हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ फर्स्ट लेक्चर ऑफ साइंस चैप्टर 3 क्लास 4th डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। पाचन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं, तो उनके बारे में इस चैप्टर में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑर्गन दिए, नेम ऑफ सम बॉडी ऑर्गन आर गिवन बिलो, राइट ई फॉर एक्सटर्नल एंड आई फॉर इंटरनल ऑर्गन। तो यहाँ पे क्या दिए हैं, कुछ ऑर्गन दिए हैं जहाँ पे हमें एक्सटर्नल और इंटरनल लिखना है। एक्सटर्नल जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, जैसे हाथ पैर हमें दिखाई देते हैं बाहर से, तो एक्सटर्नल हो जाएंगे। इंटरनल कौन से होंगे, जो हमें दिखते नहीं है, जैसे हमारे लंग्स हैं, इंटेस्टाइन है, हार्ट है, तो ये हमें नहीं दिखते हैं, किडनी है, तो ये कैसे हो जाएंगे, इंटरनल ऑर्गन हो जाएंगे। तो ये आप अपनी बुक में फिल कर लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। तो जिया, यू मस्ट हैड योर ब्रेकफास्ट, तुम्हें अपना ब्रेकफास्ट करना चाहिए। गिव योर बॉडी सम टाइम टू डाइजेस्ट इट बिफोर यू स्टार्ट ईटिंग अगेन। तो ये क्यों ऐसा कह रही हैं कि ये क्या मांग रही है कि मॉम गिव मी सम कुकीज़ टू ईट, मुझे इन्होंने क्या मांगा, कुछ कुकीज़ दीजिए खाने के लिए। तब वो कह रही है कि ब्रेकफास्ट तुमने क्या किया है, अभी अभी किया है, और थोड़ा समय उसको पचने के लिए देना चाहिए, तब हम कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए। नहीं लगातार कुछ ना कुछ खाते रहें, क्योंकि शरीर को भी जो भी हमने खाया उसको डाइजेस्ट में टाइम लगता है। अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर आवर बॉडी। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे लिए शरीर के लिए भोजन की क्या आवश्यकता होती है, क्या महत्वपूर्णता होती है। एवरी डे वी ईट अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड, प्रतिदिन हम बहुत प्रकार का खाना खाते हैं। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाई आवर बॉडी एज इट इज़। तो जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही हमारे बॉडी के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस सो डैट द न्यूट्रिएंट्स इन द फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द ब्लड। तो ये किस में टूट जाता है, सरल पदार्थों में टूट जाता है, ताकि कि जो भी पोषक तत्व हैं खाने के वो हमारे शरीर के द्वारा, खून के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाएँ। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द फूड इनटू सिंपलर फॉर्म सो डैट दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी इज़ कॉल्ड डाइजेशन। तो वह प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जो भी हमने खाना खाया था वो सरल तत्वों में टूट जाता है, ताकि कि हमारे शरीर के लिए यूज़ हो सके, उसी को हम पाचन कहते हैं। यानी जो भी हमने खाना खाया था, तो ज़रूरी नहीं जैसे हम रोटी खा रहे हैं तो इतने बड़े बड़े बाइट ले रहे हैं फिर चबा रहे हैं, तो सेम वैसे ही अगर जाएगा अंदर तो शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो उसको लिक्विड फॉर्म में ही ब्लड में डाइजेस्ट हो पाएगा। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है ये जानेंगे पहले हम। द ऑर्गन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन आर कॉल्ड डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो वह ऑर्गन जो क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस में, पाचन में जो हेल्प करते हैं, उन्हें डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। द फूड वी ईट पासिस थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड गट और एलिमेंट्री कैनाल। जो भी खाना हम खाते हैं वो कहाँ से जाता है, जो हमारी एक लंबी क्या होती ट्यूब होती है जिसे हम गट या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वहाँ से होते हुए जाता है। द फूड पासिस थ्रू मैनी डिफरेंट पार्ट ऑफ द गट। तो जो फूड होता है गट के कई सारे पार्ट होते हैं, उनमें से होते हुए जाता है। जैसे माउथ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे ख़त्म होता है, एनस पे ख़त्म हो जाता है। ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट मिक्स विद स्पेशल जूस कॉल्ड एंजाइम विच हेल्प टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट। तो जब क्या होती है उसकी जो जर्नी होती है, यानी जो खाना हमने यहाँ से खाया और शरीर से पूरा बाहर निकलने की जो पूरी प्रोसेस है, उसमें क्या होता है कि कई सारे स्पेशल जूस होते हैं जिसे एंजाइम कहते हैं, जो उनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं खाने को तोड़ने में, जो भी खाना हम खा रहे हैं उसको सरल तत्वों में तोड़ने में। द फूड स्लोली चेंज इनटू लिक्विड विच गेट्स एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और खाना धीरे धीरे किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है, जो हमारे शरीर द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दिस चेंज इज़ कॉल्ड डाइजेशन। यही जो बदलाव हुए उसको हम डाइजेशन कहते हैं। यानी जो खाना हम जैसा खाते हैं वैसा ही हमारे अंदर नहीं रहता है, धीरे धीरे वो चेंज होता है, लिक्विड में बदल जाता है। तो हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ह्यूमन्स का, क्या होता है कि माउथ से स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, यानी लार वाली ग्रंथियाँ होती हैं, जो इसमें क्या करती हैं, मिक्स कर देती हैं, ताकि कि जो हमने खाना खाया था उसमें स्टार्च होता है उसको पचाने में हेल्प करती हैं। फिर ये एक नली में आता है जिसे ईसोफेगस कहते हैं। फिर यहाँ पे लिवर क्या करता है, एक जूस मिला देता है। उसके बाद स्टमक में आता है, तो यहाँ पे पैनक्रियाज उसमें से एक एंजाइम मिला देता है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और एंड में एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है शरीर से। तो प्रोसेस हमारी यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म हो जाती है। आगे के वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है क्या, यानी कहाँ से स्टार्ट होते हुए कैसे कैसे खाना पहुँच रहा है। तो वो सब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।